आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या, पाकिस्तान में बैठ के जब भी खोलो ना, तो योगी बाबा जी कोई भी कन्याओं के पैर धुलाते हैं और सिंपल से रहते हैं, उनके इतने अच्छे अच्छे काम है, तो वो तो रिकॉर्ड के में। जो कहते हैं भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे, उन पे नशे लगाना चाहिए, रासुका लगानी चाहिए। उनकी लिस्ट सामने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर उत्तर प्रदेश में तो महाराज जी को मिल जाएगा, मोदी जी को देनी चाहिए, गृह मंत्रालय को देनी चाहिए, जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत का गाते नहीं है। जहाँ रहो, जहाँ खाओ, जहाँ पियो, वहाँ का गाओ। नाम मैं देवीलाल, आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज 549। आइए ये डॉक्टर एपी सिंह जी से कुछ बात करते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री जी जो महिला का अपमान किए हैं, इन पर इनका क्या राय है? तो सर, हाँ, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा, नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा के अंदर उस सारी महिलाओं का अपमान नहीं किया है, वो पुरुषों का भी अपमान किया। ऐसे अभद्र भद्दे, अपमानजनक, असंसदीय, अलोकतांत्रिक शब्दों को, हमारे आदित गैर कानूनी शब्दों का प्रयोग महिला के लिए किया, बेटियों के लिए किया, बहनों के लिए किया, बहुओं के लिए किया। बहुत अपमानजनक है और बहुत दुखद है कि पता नहीं उनके मुंह से कैसे निकला। लेकिन अब तो चलो माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने माफी मांग ली है, सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है, विधानसभा में माफी मांग ली है और क्षमा मांग ली है कि मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ कर दो, ये मैंने जो बोला। लेकिन उन्होंने बोला बहुत गलत था, बहुत अपमानजनक, बहुत असंसदीय, अमर्यादित बोला था। 18 साल से बिहार के वो मुख्यमंत्री जी हैं, उन उनके अंदर से ये महिला के प्रति इतना गंदा शब्द क्यों निकला? 18 साल से है अब ना। वो निकला है, पता नहीं क्यों निकला। वो भी किसी माँ के बेटे थे, किसी बहन के भाई थे, किसी पत्नी के पति थे, किसी बहू के ससुर थे, चाचा, ताऊ, दादा, नाना, मौसा, फूफा, बुआ, सब थे, पूरे रिश्ते सब जुड़े थे उनके साथ। अब लेकिन कैसे निकला, किन परिस्थितियों में निकला, ये बड़ा दुखद है बहुत। लेकिन वो उन्होंने अगले दिन क्षमा मांग ली, अगले दिन माफी मांग ली, इसलिए अब चल जाएगी बात। चलो, लेकिन बोला बहुत गलत था, बहुत तरीका उनका बोलने का गलत था, असंसदीय था, अपमानजनक था, गैर कानूनी था और बहुत गलत तरीके से बोला, जो कि पूरी तरह से दुखद है। जो मांझी जी का उन्होंने बेइज्जती किए हैं हाँ, अभी, मांझी जी के बारे में पता नहीं उन्होंने कैसे बोल वो दिया। बोले तुझे मैं मुख्यमंत्री बना करके जिंदगी में सबसे बड़ा गलती किया हूँ। हाँ, वो गलत किया है। जीतन राम मांझी जी जो मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे गार्जियन की तरह हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, उनके बेटे का। उनकी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है पार्टी है जीतन राम मांझी जी की, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जितने टाइम भी मुख्यमंत्री बिहार के रहे, उन्होंने सदैव लोगों की भलाई, लोगों के लोकहित के, लोकलाज से काम किए हैं। उनकी बहुत मर्यादित भाषा है, उनकी बहुत संसदीय भाषा है और उनका बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा तरीका है। क्या नीतीश कुमार जी को अहंकार हुआ या नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता अहंकार हुआ कि नहीं हुआ। मैं तो, लोग तो उन्हें 2024 के प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। 24 का दावेदार प्रधानमंत्री पद के, उन्होंने एकता की, इंडिया गठबंधन बनाया। लेकिन उनके मुंह से आधी आबादी की बात नहीं थी, वो पूरी आबादी के लिए उन्होंने गलत बोला, पुरुषों के लिए भी गलत हुआ। पुरुष और महिला के संबंध, जो संबंध है वो निजी मामला है। वो निजी मामला बेडरूम के अंदर है, लाइट के बंद है, पर्दे पड़े हुए हैं, केवल पति पत्नी के बीच का मामला होता है। उसको सार्वजनिक करना, उसको विधानसभा जैसी पवित्र स्थली पर बोलना और इस तरह से करना, वो काफी अपमानजनक है, संसदीय, मर्यादित है। लालू जी ने कहे थे कि नीतीश के पेट में दांत है, ठीक है, और उनका जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो उन्होंने बोले थे ये नीतीश पलटू राम है। अब दोनों एक, मतलब एक पार्टी में हो गए, मतलब एकजुट हो गए। राजनीति में विचारधाराएं समय समय पर बदलती रहती हैं। राजनीति में समय के साथ समझौते होते हैं। राजनीति में कभी भी मुर्दे जलाए नहीं जाते, दफनाए जाते हैं। कभी भी किसी मुर्दे को निकाल लेना, उस मुद्दे को निकाल लेना, उसको उठाना, बढ़ाना, चलाना, ये सब होता है। निश्चित तौर पर राजनीति की शुचिता का वातावरण नहीं है, अच्छी राजनीति नहीं है। कभी किसी को पलटू राम कहना, किसी के पेट में दांत होना, कभी किसी का समर्थन, कभी किसी का साथ, कभी किसी का सहयोग, इसका मतलब तो जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश संवैधानिक शासन से चलता है। इस देश में जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है। हो क्या जाता है कई बार, जैसे बिहार में हो जाता है, हो रहा है, जनता के द्वारा जनता की लाठी और जनता के ही सिर पर तोड़ी जाती है। ये लोकतंत्र के लिए गलत है, समाज के लिए गलत है, व्यवस्थाओं के लिए गलत है और पूरी तरह से गलत है, नहीं होना चाहिए। 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, तो पीएम के रूप में आप किन को चाहते हो? मोदी जी को पीएम, प्राइम मिनिस्टर जी, मोदी जी को ही। मोदी जी। और यूपी में?
योगी जी जो है, योगी बाबा का राज होगा। बिल्कुल। तो योगी बाबा जी का काम यहाँ पे आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या, पाकिस्तान में बैठ के जब भी खोलो ना, तो योगी बाबा जी कोई भी कन्याओं के पैर धुलाते हैं और सिंपल से रहते हैं, उनके इतने अच्छे अच्छे काम हैं, तो वो तो रिकॉर्ड में है। बिल्कुल। योगी जी तो जो गुंडा अपराधी है सीधा उनका कहना है कि इनकाउंटर कर दो। वही तो कह रही हूँ, गलत को कभी छोड़ते नहीं और सही के साथ गलत होने नहीं देते। जी। चलो, और हम आप लोगों को दिखाते हैं आज सीमा जी का घर। तो देखिए वकील साहब जी का फोटो है यहाँ पे लगा हुआ। फोटो कहाँ गया? वकील साहब जी का फोटो है, तो मोदी जी का भी फोटो है, और ये जो जाके जो कहते हैं भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे, उन पे नशे लगाना चाहिए, रासुका लगानी चाहिए। उनकी लिस्ट सामने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर उत्तर प्रदेश में तो महाराज जी को देनी चाहिए, पता चल जाएगा। मोदी जी को देनी चाहिए, गृह मंत्रालय को देनी चाहिए, जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत का गाते नहीं है। जहाँ रहो, जहाँ खाओ, जहाँ पियो, वहां का गाओ भी।